आज्ञा नहीं देता है अंदर की। ठीक है, तो आइए मानव जीवन का इस्लाम में क्या महत्व है। मानव जीवन का इस्लाम में इतना महत्व है कि अध्याय नंबर 5 सूरह मायदा और उसका श्लोक आयत नंबर 32 में कुरान में अल्लाह ने कहा, मन खतरा नफ्सिन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल नास जमिया। जिस किसी एक व्यक्ति ने, एक मानव ने किसी एक मानव की हत्या कर दी बिना किसी कारण के, चाहे वो मानव मुस्लिम था या गैर मुस्लिम था, जिस किसी एक व्यक्ति ने किसी एक मानव की हत्या कर दी, चाहे वो हत्या जिसकी भी मुस्लिम था या गैर मुस्लिम था, उसका पाप इतना घोर है जैसा उसने सारी मानवता का कत्ल किया। एक मानव की जान लेना सारी मानवता को कत्ल करने के बराबर है। वमन अहयाहा, इस्लाम वैसे सारे मजहब बोलते मारना गलत है, लेकिन इस्लाम ने जीवन का महत्व कैसे बताया, मारना सारी इंसानियत को मारना है। वमन अहयाहा, जिसने एक इंसान की जान बचा ली, फकअन्नमा अहयन नास जमिया, उसका पुण्य ऐसा है जैसे उसने सारी मानवता को जीवन प्रदान किया। तो इस्लाम एक लाइफ को मारना इतना बड़ा कंडेम करता है। और खालिस और अगर सच्ची हो तो कई वाक़यात हमको मिलते हैं हदीस के अंदर जिसमें लोगों ने तौबा की, सच्ची तौबा की और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। हत्ता कि सही मुस्लिम की रिवायत में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसके बाद किसी से पूछा क्या मेरी तौबा है, उस आदमी को इल्म था, उसने कहा नहीं है, उसने उसको भी मार दिया और 100 पूरे कर दिए। फिर उसके बाद किसी इल्म वाले से उसने बात की तो उसने कहा तेरी तौबा है, अल्लाह और तेरी तौबा के बीच कौन आ सकता है, तू कर और उस नेक बस्ती की तरफ चल जहाँ अच्छे लोग रहते हैं ताकि तेरी आदत छूट जाए। वो बस्ती की तरफ निकला, रास्ते में मर जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी मग़फ़िरत कर दी, चूँकि उसने नियत कर ली थी तौबा की और निकल चुका था नेकी करने के लिए आगे, समझे आप। तो लिहाजा अगर कोई इंसान चाहे कितने गुनाह किए हो तौबा करे तो अल्लाह ताला को, अपने रब को ज़रूर इंशाअल्लाह हम माफ़ करने वाला पाएंगे। जैसा आपने क़त्ल की सज़ा क़त्ल का बताए हुए, मासूम को नहीं मार सकते, जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको कर सकते, तो सेल्फ डिफेंस में अगर किसी से मतलब हो जाता है तो उसके लिए क्या है? भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई इंसान कत्ल के बदले कत्ल कर सकते हैं, लेकिन अब किसी ने जानबूझ के भी कत्ल नहीं किया, अनजाने में भी नहीं किया, लेकिन सेल्फ डिफेंस में होगा, मतलब कोई इस पर हमला कर रहा था और उसने जवाबी कार्रवाई की जिसमें मर गया। तो याद रखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब कोई इंसान किसी पे हमला करे, मारने आए, तो सामने वाले की नीयत ये हो कि अपने आप को बचाऊं, ना कि उसको मारूं। इसलिए कि आप सब की वाज़ेह हदीस आपने फरमाया, दो लोग ऐसे हैं, एक कातिल और मकतूल, दोनों जहन्नुम में जाएंगे। सहाबा ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल तो जहन्नुम में जाएंगे कत्ल की वजह से, मकतूल जो मरा वो क्यों जहन्नुम में जाएगा? तो आप सब ने फरमाया दोनों की नीयत एक ही थी, गालिब ये आ गया तो उसको मार दिया, अगर ये उस पर हावी आता तो ये उसको मार, मतलब दोनों की नीयत थी एक दूसरे को मारे, लड़ रहे। अब एक ने एक को मार दिया तो वो कत्ल हो गया, लेकिन ये जो मरने वाला है इसकी नीयत भी तो इसको मारने की थी, तो दोनों बराबर है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं जब आप पे को अटैक करे तो आपका पहला मोटिव ये हो सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाना है आपको। जिस बचाने में अगर वो मर जाए तो अल्लाह ताला आपकी नीयत को देखेगा। और सेल्फ डिफेंस ये हर मजहब में और हर दुनिया के कानून में इसकी मुकम्मल इजाज़त है कि इंसान अपने डिफेंस कर सकता है, फिर डिफेंस में चाहे सामने वाला मर क्यों ना जाए, लेकिन उसमें एहतियाती पहलू और तदाबीर बिल्कुल गाइडलाइंस डिफाइन है। जैसा कि आपके पास अगर हथियार है, आपको गन दी गई है आपके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, तो अगर कोई आप अटैक करता है तो आप उसके थाइस पर मारेंगे, मांडी पर या थाइस से नीचे मारेंगे, उससे ऊपर किसी पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं रुकता है तो फिर दूसरे थाई पे मारेंगे या पैर पे मारेंगे ताकि वो रुक जाए। उसके बाद भी नहीं रुकता और वो ऐसा सीवियर अटैक करता है जिससे आपकी जान जा सकती, तब आप उसको ऐसी जगह मार सकते हैं जिसको मारते सेंसिटिव पार्ट्स या जो है ऐसे हसास हिस्से जिस पे गोली लगती है, इंसान जैसे दिल पे, चेस्ट पे मार दिया, फेफड़ा या दिल दोनों पंक्चर, वो इंसान मर जाता है। सर पे मारा तो सवाल ही नहीं आता, बचने के चांसेस 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। और उसमें भी ये है कि पॉइंट ब्लैंक एकदम नज़दीक से नहीं मारेंगे, इतने दूर से मारेंगे कि बचने के चांसेस फिर भी हो। एकदम नज़दीक से मारने में जनरली बचने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं कि 1 फीट 2 फीट 3 फीट के डिफरेंस। तो ये सब गाइडलाइंस है। तो इस्लाम भी इसी तरह की गाइडलाइंस देता है कि अगर कोई इंसान किसी पे अटैक करता है तो सबसे पहले नियत रखे कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, मेरा मकसद तुझे तेरी जान लेना नहीं, अपने आप को बचाना है। इसके लिए आपको दलील चाहिए तो सूरह कुरान का वो वाक़या लीजिए जिसमें काबिल ने अपने भाई हाबिल के कत्ल का पूरा मंसूबा किया, और जब कत्ल करने आया तो हाबिल ने कहा तुझे जो करना है करे, अल्लाह तुझे इसका बदला देगा, मेरी नीयत तुझे मारने की नहीं है। तो यही एक डिफेंस वाले का हो कि उसको ना मारे बल्कि उसके अटैक से अपने आप को बचाए, ये उसकी नीयत हो। अगर वो ये सोचे इसको भी मैं मार देता हूँ, अच्छा चांस है, तो फिर दोनों की नीयत एक हो गई कत्ल करने की। लिहाजा ये अहम है। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा लड़ने लगे, एक काफिर से बहुत देर तक आपकी लड़ाई हुई, काफिर जंग में गिर गया। गिरने के बाद हज़रत अली उस पर हावी हो गए, आप उसको मारने को थे, उसने थूक दिया, स्पिट कर थूक दिया। थूकने के बाद अली को बहुत गुस्सा आया, उसने मुँह पे थूका। गुस्सा आने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, फिर लड़ा और फिर मारा। लोगों ने कहा अली इतने मुश्किल से पहले तो तुम्हारे हाथ में जंग में आया था और तुमने उसको दोबारा चांस दिया, सेकंड चांस एक दुश्मन को जो कि हावी हो रहा है, आप पे बहुत टफ काम है। तो कहा जब मैंने पहली बार उसको गिराया और मैं उसको कत्ल करने, उसने मेरे मुंह पे थूक दिया,
تھوکنے سے مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے یہ سوچا اگر اب میں اس کو مار دیتا ہوں تو اپنی ذات کے لیے بدلہ ہو جائیں گا، جو کہ قتل میں آ جائیں گا نا، اللہ کے راہ میں جہاد میں نہیں، قتل میں آ جائیں، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا، نیت پھر میری بدلی، اگلی بار پھر اٹیک کیا تو پھر اس کو مارا۔ تو یہ بات ہے، تو سیلف ڈیفenس میں بھی یہ موٹیو آپ کا ہو، اپنے آپ کو بچانا آپ کا موٹیو ہے، اس کو مارنا نہیں، اس کا موٹیو آپ کو مارنا ہے، اس کا مقصد آپ کو قتل کرنا ہے، لیکن آپ کا مقصد اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جس بچانے میں آپ ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈیفنس میں اگر آپ نہ چاہتے، جیسا اس نے تیزی سے اٹیک کیا اور آپ بازو ہٹ کر، بلڈنگ تھی اور نیچے گر کے مر گیا ہو، تو آپ کا مقصد اسے مارنا نہیں تھا، اپنی نفس کو بچانا تھا، اس کے لیے آپ ہٹ گئے، ورنہ آپ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کو گرنے بھی دے، اس کو پکڑ بھی لے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ اگر وہ مر جاتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھیں گا، لیکن نیت اپنی نفس کو بچانے